अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो जब से कोरोना आया है 2020 से 2019 के जो है वो नवंबर में जो है अक्टूबर नवंबर में ये कोरोना आया था। चाइना शहर वुहान से शुरू हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी दुनिया में फैला। अगर हम देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन इंडिया के अंदर तो मुकम्मल कर्फ्यू लगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ही मतलब किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई, लॉकडाउन किए गए। और इसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि पहले तो कुछ अरसे में जब तक कोरोना रहा तब तक तो मीशत फिर भी जो है वो संभलती रही, लेकिन अब जैसे ही कोरोना ख़त्म होना शुरू हुआ है अपने असरात छोड़े जा रहा है। और जहाँ तक अब दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, दुनिया के बहुत से ममालिक ने वैक्सीनेशन कर ली है अपनी शहरियों की, लेकिन इस वैक्सीनेशन पे भारी अखराजात और इसके बाद जो है जो गुज़िश्ता 2-3 साल में 2 साल जो है मीशत डिस्टर्ब रही है, जो इकॉनमी डिस्टर्ब रही है, जिस वजह से अब मुल्कों को बुरे हालात देखने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो पेट्रोल की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो 145 से 150 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा बिजली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। जो है खुराक है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई है और रोज़मर्रा का साजो सामान बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया का जो अमीर मुल्क है, जो दुनिया का सुपर पावर मुल्क जिसको कहा जाता है अमेरिका, उसके अंदर भी महंगाई आई है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि 1990 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ है, यानी 20 साल के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ी है और 50% तक महंगाई बढ़ी है अमेरिका के अंदर। ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरे वाली बात है जो है अमेरिका के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी मीशत अगर वो भी डैमेज हो गई है तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की मीशत को तो यकीनन फिर वो उस पर तो असर पड़ेगा। तो इसमें ये है कि अभी एक उनके अमरीकी हुकाम है, उन्होंने जो है वो पेशन गोई की है कि 2022 तक, यानी अगले साल के आखिर तक, अभी ये जो नवंबर चल रही है तो 2021 है, अगले साल के 2022 के दिसंबर तक उनका कहना है कि फेडरल रिज़र्व के जो बेंचमार्क हैं वो सूद की शरह को सिफर के करीब, इसका रिकॉर्ड कम तरीन सतह से बढ़ा देंगे। और इसके अलावा ये उनका कहना है कि महंगाई जो है वो दिसंबर तक रहेगी, यानी 2022 के दिसंबर तक रहेगी, यानी एक साल मज़ीद जो है वो अमेरिकन को जो है महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि प्राइस इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है सार्फिन को, क्योंकि ये सार्फिन जो हैं उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि जी गाड़ियों के चलाने की जो गैस है वो 50% तकरीबन महंगी हुई है अमेरिका के अंदर। 1990 की बात से अब तक की बात कर रहा हूँ। वॉशिंग मशीनें और ड्रायर्स की कीमत में 15% इजाफा हुआ है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ यानी सेकेंड हैंड गाड़ियों की कीमतों में तकरीबन 26 से 30% तक इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा अगर खुराक को देखें तो खुराक की कीमतों में जो है वो तकरीबन 20% इजाफा हुआ है, जिसमें जो है अंडों की कीमतों में तकरीबन 12% इजाफा हुआ है और बेकन की कीमतों में 20% इजाफा हुआ है। अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में अमेरिका के अंदर, यानी 2021 से अभी तक जो है वो 6.2% सिर्फ एक साल के अंदर इजाफा देखने में आया है। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान तो महंगाई का रोना रोता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान कहता है कि जी ये मसला हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जो कि अमेरिका है, जो कि दुनिया पे कहा जाता है कि राज करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है, उसकी इकॉनमी भी इतनी डैमेज हो गई है इस कोरोना की वजह से कि आप उसको भी जो है उसके अंदर भी जो है महंगाई का रोना रोया जा रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और उसके अंदर भी गुर्बत बढ़ना शुरू हो गई है। और अगर आपको मैं बताऊं तो वहाँ पे और जो यहाँ पे लेबर थी वो उसकी तो फिर भी अगर वैल्यू नहीं बढ़ी यहाँ पे पर आवर तो, लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर जो है वो 2020 के बदले में 2021 के अंदर 1.2% कमी आई है लेबर वेज रेट में, क्योंकि वहाँ पे भी मसला ये है कि कंपनियाँ बंद हुई हैं, कोरोना की वजह से मीशत को नुकसान पहुँचा है और इस वजह से जो है वहाँ पे भी जो है वो इकॉनमी जो है वो डैमेज होने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।